ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर पे पेपर होने वाले हैं, उसमें से जो पिछले साल प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2018 पे जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें से जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उनको एक एक करके सॉल्व करवा रहे हैं। यानी 2014 की वैकेंसी थी, 18 की वैकेंसी थी, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल के टॉपिक्स, प्रत्येक टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन आपको करा देते हैं। अभी तक 2 क्लास अपलोड कर दी गई है, वो है रजिस्टेंस से संबंधित। ये भी रजिस्टेंस का ताप गुणांक निकालना है, रजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, आपको तरह तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पिछले साल आए थे, उनको सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद मैंने इसी वीडियो पे वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोडेड मिल जाएगा, जिसका सल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देखना उसको। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन और उसका आंसर सल्यूशन सहित आपको बताएंगे। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, सुन लीजिए। फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है, 15 सेंटीग्रेड पर 15 सेंटीग्रेड तापमान है, मान लीजिए, एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। यानी 15 सेंटीग्रेड पर एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00428 सेंटीग्रेड है तो 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा। यदि 15 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है, प्रश्न समझना, बोल रहा है कि यदि 15 सेंटीग्रेड पर एक चालक का प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू 100 ओम है, इसका प्रतिरोध का ताप गुणांक है इतना 0.00428 डिग्री सेल्सियस, तो 0 सेंटीग्रेड, यहाँ पे 15 सेंटीग्रेड था तो 100 ओम था। अब मुझे बताना है आपको कि 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि 15 सेंटीग्रेड पर 100 ओम है तो 0 सेंटीग्रेड पर हमें वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका फार्मूला क्या लगता है। मैं फार्मूला लिख के भी लाया हूँ। फार्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस का, ये RT यानी TR यानी टोटल रेजिस्टेंस, R0 बटे 1 प्लस अल्फ़ा T, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले से आपको इस प्रश्न का सलूशन मिल जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फ़ा T, इस फार्मूले से हम आपको सॉल्व करा देते हैं। मेरे पास सॉल्व क्वेश्चन रखा हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस बराबर R0 का मान है 100 ओम, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 100 ओम बटे 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस अल्फ़ा, इसका मान होता है प्रतिरोध का ताप गुणांक। ये प्रतिरोध का ताप गुणांक है 0.00428। टी, टाइम कितना है, टाइम वैल्यू 15 सेकंड है। ये सेकंड पर है, 15 सेकंड पर एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है, तो आपको टाइम दे दीजिए और प्रतिरोध का ताप गुणांक है आर की वैल्यू। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर होगा, जब हमारे यहाँ पे 100 की 100 उतर जाएगा 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 0.72। अब इसको 0.72 प्लस 1 करके इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो एक्चुअल रेट वैल्यू आएगी वो आएगी 93.28। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको एक बार और समझा देते हैं। 15 सेंटीग्रेड पर एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी 15 सेकंड बोल सकते हो कि 15 सेकंड पर एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00428 है तो 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा। तो हमारा 0 सेंटीग्रेड पर 93.28 होगा और 15 सेंटीग्रेड पर 100 ओम आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तांबे के तार की बनी एक कॉइल का रेजिस्टेंस 0 सेंटीग्रेड पर 100 ओम है। यानी एक कॉपर की कॉइल है जो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। 30 सेंटीग्रेड पर करके रेजिस्टेंस की गणना करो जहां प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस है। अब बोल रहा है कि एक तांबे की कॉइल है जिसका प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड पर 100 ओम दिया गया है। आगे दिया है कि 30 सेंटीग्रेड पर इसके रेजिस्टेंस की गणना करो। यहाँ पे इसके लिख लो,
इसके रेजिस्टेंस की गणना करो जहां प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस है। यानी 0 सेंटीग्रेड पर 100 ओम है तो 30 डिग्री पर क्या होगा हमें निकालना है, और प्रतिरोध का ताप गुणांक दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे, इसके फार्मूले पर यही रहेगा R0 1 प्लस अल्फ़ा टी, ये 1 है। इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हो टोटल रेजिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। टी हो गया टेम्परेचर, ए हो गया ये ताप गुणांक हो गया, प्रतिरोध का ताप गुणांक, ये वैल्यू एक ही है, ये रेजिस्टेंस है। जहां आपको पता होना चाहिए कि R0 की वैल्यू है 100 ओम, R0 की वैल्यू है 100 ओम और ए का मान है, यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक जो है 0.004 है प्रति डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, और टी टेम्परेचर ये बोल सकते हो 30 डिग्री सेल्सियस। इतनी वैल्यू मुझे मालूम है। जब इतनी वैल्यू मालूम है तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अब इसका फार्मूला होगा, इस फार्मूले के आधार पर हम रखेंगे R0 का मान है 100 और 1 प्लस इसकी वैल्यू है 0.004 मल्टीप्लाई 30। इतनी वैल्यू हमें मालूम है। R0 100 था, ये देख लो, और 1 प्लस 0.004 इसका ताप गुणांक है, प्रतिरोध का ताप गुणांक, और ये जो 30 है टाइम है, टेम्परेचर, टाइम बोल देते हैं, टेम्परेचर उसको समझना। अब इसको चलो निकाल देते हैं, बराबर 100 1 प्लस 0.12, इसको जब हम 4×12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आ जाएगा, 1 की वैल्यू रहेगी 100 रहेगी। इतना हम आगे सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे ये 100 की 100 आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई ये 1 इसके साथ हो गया प्लस में, तो हो गया 1.12। इतना समझ में आ गया होगा कि ये 1 यहाँ पे ऐड हो गया, जिसके कारण यहाँ हो गया 1.12। यदि इसकी कंप्लीट वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा 1.2 ओम, यानी 112 हो जाएगा 30 डिग्री पर। 0 डिग्री पर 100 ओम है तो 30 डिग्री पर 112 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्वेश्चन यही बोला था, तांबे के तार की बनी एक कॉइल जिसका रेजिस्टेंस 0 सेंटीग्रेड पर 100 ओम है, तो 30 डिग्री पर इसके रेजिस्टेंस की गणना करो। 30 डिग्री पर हमें बताना था कितना रेजिस्टेंस होगा, जहां प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया था। तो हमें 30 डिग्री पर मालूम हो गया कि 112 ओम आएगा आंसर इसका। इस तरह से निकालते हैं। आई होप सबको मालूम हो गया होगा कैसे निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है 90 सेंटीग्रेड पर एक कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी जब टेम्परेचर 90 सेंटीग्रेड था तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम था। जब 100 सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 101 ओम हो जाता है। हमारा क्या था कि 90 सेंटीग्रेड की जगह जब 100 सेंटीग्रेड हुआ तो उसका रेजिस्टेंस 101 हो जाता है। तब 90 सेंटीग्रेड पर तार का ताप गुणांक क्या होगा, हमें निकालना है। 90 सेंटीग्रेड पर तार का यानी वायर का ताप गुणांक निकालना है। सबको एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। 90 सेंटीग्रेड पर एक कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक, और 100 सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 101 ओम हो जाता है। सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी 1 ओम बढ़ गया। तो 90 सेंटीग्रेड तार का ताप गुणांक क्या होगा, यहाँ पे हमें ताप गुणांक निकालना है। अब इसका जो फार्मूला लगेगा, हम फार्मूला पहले लिखा देते हैं, R2 बराबर R1। क्यों? क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, एक है R1 एक है R2। अब इसका जो फार्मूला होगा वही होगा 1 प्लस ये हुआ प्रतिरोध का ताप गुणांक जिसको हम अल्फा से व्यक्त करते हैं, और T2 माइनस T1, क्योंकि जो टेम्परेचर है तो दो दिया गया है, एक 100 सेंटीग्रेड एक 90 सेंटीग्रेड। इस फार्मूले से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। R2 बराबर R1 बराबर 1 प्लस अल्फा, यानी अल्फा हुआ प्रतिरोध का ताप गुणांक T2 माइनस T1। अब इसको वैल्यू रखते हैं। पहले लिख लेते हैं कि R1 इधर लिख देते हैं,
R1 बराबर कितना है 100 ओम और R2 बराबर है 101 ओम। ये हम इसको R1 मान लिए, हम इसको R2 मान लिए, ठीक। दो तरह की वैल्यू R1 प्लस R2। टेम्परेचर T1 है 90 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 की वैल्यू है 100 सेंटीग्रेड, यानी R1 R2 हो गया, T1 T2 हो गया। ये हमारा डाटा था। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू, प्रतिरोध का ताप गुणांक, यानी ताप गुणांक क्या होगा तार का, जिसके लिए हम R2 की वैल्यू रखेंगे। R2 की वैल्यू देख लो 101 है, इसके नीचे 101 कर दो बराबर R1 का मान कितना है 100, यानी R2 की वैल्यू 101 है तो R1 का मान है 100। अब यहाँ पे 1 लिख दो। अब इसकी तो वैल्यू निकालना है क्योंकि इसकी वैल्यू दी नहीं है। जब इसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू है 100 माइनस T1 की वैल्यू है 90, ये हमें वैल्यू दी गई है। इसको चाहो तो ऐसे भी पैक कर सकते हो, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। R2 का मान है 101, R1 का मान है 100, R2 101, R1 100, T1 90, T2 100। इतना डाटा तो मालूम हो गया होगा। 101 भागे इसको हम डिवाइड कर देंगे, वन प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है, इसको जब 100 में माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, ठीक। इतना वैल्यू तो सबको मालूम हो गई होगी। इसको कोष्टक एक हटा देंगे, एक ही कोष्टक लगेगा, यानी A बराबर मल्टीप्लाई में 100 आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.01 बराबर इसका 1 यहाँ पे रहेगा प्लस 10 अल्फ़ा, कोष्टक बंद। इतना हम सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे इसको जब हम यहाँ पे ले जाएंगे तो आएगा 0.01, इसको यहाँ पे ले गए बराबर 10 अल्फ़ा, इसको यहाँ पे ले गए तो 0.01 बचा और यहाँ पे 10 ये प्रतिरोध का ताप गुणांक बचा। अब इसको इधर लिया लेंगे, प्रतिरोध का ताप गुणांक बराबर 0.001 सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो इतना हमें राइट आंसर मिलेगा। इस तरह के निकालते हैं। एक बार और समझा देते हैं। R2 R1 ये फार्मूला था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये डाटा मैंने रख दिया। डाटे में डिवाइड कर दिया तो इसका 1.01 बचा। जब इसके यहाँ पे माइनस किए थे तो 10 बता था, ये 10 यहाँ पे आ गया। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.01 बचा और 10। अब जब दोनों को डिवाइड किए तो इतना आया और आंसर आ गया। बस डिवाइड का ही खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग जरूर देखना, मज़ा आएगा।